नमस्कार। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर नोट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ये वो सारे जरूरी पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे आपकी तैयारी और भी पक्की हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ओएस आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि हम इसके साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं और इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। इसके बाद हम ओएस के अलग अलग टाइप्स के इवोल्यूशन को समझेंगे, कुछ मॉडर्न सिस्टम्स को देखेंगे और लास्ट में एक फटाफट रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? इस डायग्राम को देखिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देता है। आप इसे एक सैंडविच की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है हम यानी यूजर, फिर आती है हमारी एप्स और सबसे नीचे है कंप्यूटर का हार्डवेयर। अब इन दोनों के बीच में जो लेयर है वही है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओएस असल में एक पुल की तरह है जो हमें और हमारी एप्स को सीधे हार्डवेयर से जोड़ता है। इसके बिना हम कंप्यूटर से काम करवा ही नहीं सकते। तो इस पुल के दो मेन काम हैं। पहला और सबसे जरूरी काम है यूजर और हार्डवेयर के बीच एक बिचौलिए का काम करना, और दूसरा काम है हमारे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना। अब एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी बात, ज्यादातर सवाल इसके प्राइमरी फंक्शन पर ही आते हैं, तो रिवीजन के लिए बस एक लाइन याद रखिए, ओएस यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। चलिए कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डेस्कटॉप और सर्वर पर तो आप सब जानते ही हैं, विंडोज, मैक, यूनिक्स, ये सब बहुत कॉमन है। और मोबाइल में तो खैर एंड्रॉयड और आईओएस का ही राज है। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट है जिसे बिल्कुल मिस मत करना। सुपर कंप्यूटर्स में सबसे ज्यादा लिनक्स इस्तेमाल होता है। ये फैक्ट एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर मतलब लिनक्स। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ओएस क्या है, पर सवाल ये है कि हम इससे बात कैसे करते हैं, हम इसे कमांड कैसे देते हैं। यहीं पर ओएस के इंटरफेस का रोल आता है। देखिए, ओएस से इंटरैक्ट करने के मेनली दो तरीके हैं। लेफ्ट साइड में है CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें सब कुछ टाइप करके होता है, कीबोर्ड से कमांड देकर, जैसे पुराने जमाने का MS-DOS। और राइट साइड में है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आज हम सब यूज करते हैं। इसमें आपको आइकन्स दिखते हैं, फोल्डर्स दिखते हैं और आप बस माउस से क्लिक करके अपना काम कर लेते हैं। जाहिर है ये ज्यादा आसान और यूजर फ्रेंडली है। अच्छा, यहीं पर एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है जिसे क्लियर कर लेते हैं। CUI की दुनिया में फाइलों के कलेक्शन को डायरेक्टरी कहते हैं, और GUI की दुनिया में, जैसे कि विंडोज में, उसी चीज को हम फोल्डर बुलाते हैं। हैं दोनों एक ही चीज, फाइलों का घर। तो रिवीजन के लिए याद रखिए, CUI में डायरेक्टरी, GUI में फोल्डर। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और ओएस के आर्किटेक्चर को समझते हैं, मतलब ये अंदर से काम कैसे करता है। सिक्योरिटी और कंट्रोल के लिए कोई भी ओएस दो खास मोड्स में ऑपरेट करता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये जो अंदर वाला सर्कल है जहां ताला भी बना है, वो है कर्नल मोड। इसे आप ओएस का दिल या उसका कोर समझ सकते हैं। इसी के पास हार्डवेयर का पूरा कंट्रोल होता है। और जो बाहर वाला सर्कल है वो है यूजर मोड। हमारी सारी एप्स यहीं पर चलती हैं, और सिक्योरिटी के लिए यूजर मोड की एप्स सीधे हार्डवेयर से बात नहीं कर सकती, उन्हें कर्नल के थ्रू ही जाना पड़ता है। अब बारी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी की। कहानी है ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास की। हम देखेंगे कि समय के साथ ये कैसे बदले और हर नया ओएस अपने से पहले वाले की कमियों को कैसे दूर करता गया। तो कहानी शुरू होती है 1960s के बैच ओएस से। इसमें क्या होता था कि एक जैसे काम के ग्रुप्स मतलब बैच बनाकर कंप्यूटर को दे दिए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यूजर बीच में कुछ नहीं कर सकता था, बस इंतजार करो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। इसमें एक साथ कई प्रोग्राम्स मेमोरी यानी रैम में रख दिए जाते थे। ये एक अच्छा अपग्रेड था, पर अब भी ये सिस्टम बहुत रिस्पॉन्सिव नहीं था। फिर आया मल्टीटास्किंग ओएस, या जिसे हम टाइम शेयरिंग भी कहते हैं। इसने रिस्पॉन्सिवनेस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसमें CPU अपना टाइम अलग अलग कामों के बीच इतनी तेजी से स्विच करता है कि हमें लगता है जैसे सारे काम एक साथ हो रहे हैं। और फिर कहानी में अगला बड़ा मोड़ आया मल्टी प्रोसेसिंग ओएस के साथ। यहाँ एक से ज्यादा CPU या कोर लगा दिए गए। इसका फायदा जबरदस्त स्पीड और सही मायनों में पैरेलल प्रोसेसिंग। तो ये तो थी हिस्ट्री।
अब बात करते हैं आज के कुछ मॉडर्न और स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स की, जो बहुत ही खास कामों के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं RTOS की, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये उन सिस्टम्स के लिए है जहां टाइमिंग सब कुछ है, आउटपुट का टाइम एकदम फिक्स होता है। सोचिए, कार का एयरबैग, अगर वो लेट खुले तो कोई फायदा नहीं। ये सारे काम RTOS ही संभालता है। एग्जाम के लिए इसके एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं। विंडोज CE, RT Linux, VxWorks। तो याद रखिए, जहां टाइम क्रिटिकल है वहां RTOS है। दूसरा स्पेशल सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड OS। इसे आप एक टीम की तरह समझिए। बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, लेकिन यूजर को वो सब एक सिंगल पावरफुल कंप्यूटर की तरह दिखते हैं। काम भले ही कहीं भी हो रहा हो, आपको लगता है सब एक ही जगह से हो रहा है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि विंडोज सर्वर, नोवेल नेटवेयर और सोलारिस। तो हमने सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। अब है फाइनल राउंड का टाइम। एक क्विक रिवीजन और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये देखने के लिए कि हमें कितना याद रहा। चलिए इस टेबल से फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। बैच OS मतलब बैच में काम, नो यूजर इंटरेक्शन। मल्टी प्रोग्रामिंग यानी मेमोरी में कई प्रोग्राम्स। मल्टीटास्किंग मतलब टाइम शेयरिंग करके रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाना। मल्टी प्रोसेसिंग यानी मल्टीपल CPU लगाकर पैरेलल प्रोसेसिंग करना। RTOS फिक्स्ड टाइम वाले क्रिटिकल कामों के लिए। और आखिर में डिस्ट्रीब्यूटेड OS, जो नेटवर्क पर कई मशीनों को एक बनाता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट है। और अब एक मेमोरी ट्रिक। OS के एवोल्यूशन का ऑर्डर याद रखने में दिक्कत होती है तो बस ये फनी लाइन याद कर लीजिए। बिग मंकीज मल्टीप्लाई मोर। B से बैच, पहले M से मल्टी प्रोग्रामिंग, दूसरे M से मल्टीटास्किंग और तीसरे M से मल्टी प्रोसेसिंग। है ना कमाल की ट्रिक? चलिए अब कुछ सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल, सुपर कंप्यूटर्स में सबसे ज्यादा कौन सा OS इस्तेमाल होता है? आपके ऑप्शंस हैं A विंडोज, B मैक OS, C लिनक्स या D यूनिक्स। याद कीजिए, हमने इस पर बात की थी। सवाल नंबर 2, जब एक OS एक ही समय में एक से ज्यादा काम करता है तो उस क्षमता को क्या कहते हैं? A मल्टीटास्किंग, B मल्टी प्रोग्रामिंग, C बैच प्रोसेसिंग या D रियल टाइम। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, कारों के एयरबैग्स को कौन सा OS कंट्रोल करता है? A डिस्ट्रीब्यूटेड OS, B मल्टी प्रोसेसिंग OS, C बैच OS या D RTOS। ओके, तो आंसर्स चेक कर लेते हैं। पहले का सही जवाब है C लिनक्स, दूसरे का है A मल्टीटास्किंग और तीसरे का है D RTOS। उम्मीद है आपके सारे जवाब सही होंगे। अगर कोई गलत हुआ भी तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ही और भी ज़रूरी नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।